are starting a chapter named Number Series. It's a chapter from logical reasoning. Logical reasoning क्या होता है? It is a sort of mathematical game. ठीक है? You have always to apply smart approach. और अगर आप smart approach apply कर पाते हैं ना, तो this is somewhat like enjoying the game of mathematics. ठीक है? नंबर सीरीज क्या होता है हम आपको बताएं. नंबर सीरीज, it's numerical sequence following a logical rule. What is number series? It's a numerical sequence, मतलब एक सीरीज ऑफ नंबर है. न्यूमेरिकल सीक्वेंस का मतलब अ सीरीज ऑफ नंबर. ठीक है? विच इज फॉलोइंग अ लॉजिकल रूल. वो जो नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं वो एक लॉजिक्स को फॉलो करते हुए बढ़ रहा है. ठीक है? अगर आप वो लॉजिक्स निकाल पाएंगे, खोज पाएंगे, तो आप उसे आंसर कर पाएंगे. ठीक है? तो एक काम करते हैं, एक सीरीज हम क्रिएट करते हैं. ठीक है? आप लॉजिकल रूल अप्लाई कीजिए खुद से और डिटरमिन करने की कोशिश कीजिए कि इस सीरीज में जो मिसिंग नंबर है वो कौन सा होगा. ठीक है? 1 3 -7 9. ठीक है? नंबर सीरीज यही होती है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है, उसमें से कोई एक नंबर मिसिंग होगा, लेकिन वो पूरी सीरीज एक लॉजिकल रूल को फॉलो कर रही होगी. अगर आप वो लॉजिकल रूल डिटरमिन कर पाए अपने स्मार्ट अप्रोच को लगा के, ट्रिक्स को लगा के, टेक्निक्स को लगा के, तो विल बी एबल टू आंसर दैट. कैन यू आंसर कि यहां पे डैश में क्या होगा? 5 होगा. आपने बहुत कंफर्टेबली आंसर कर लिया, यहां पे 5 हो गया. क्या लॉजिकल रूल आपको दिखाई दिया? व्हाट इज द लॉजिकल रूल इन दिस सीरीज? Every subsequent number is after adding 2 to the previous number. हर subsequent number पिछले नंबर में 2 ऐड करने के बाद आ रहा है. हमें दिखाई दिया 1 + 2 3 होता है. ठीक है? यहां पे भी हम देख रहे हैं 7 + 2 9 हो रहा है. तो लगता है 3 + 2 करना पड़ेगा, ऐसा हमको लगा. फिर हमने फर्दर चेक किया, अच्छा हाँ 5 + 2 भी कर रहे हैं तो 7 आ रहा है. दैट मीन्स यस, दिस इज 5. So have you understood what is this number series? So don't you find that this is fun doing questions of number series? Yes. ठीक है? हमेशा आपको लॉजिक्स दिखाना है. ठीक है? जितना जल्दी आपका दिमाग काम करेगा उतना जल्दी आप आंसर कर पाएंगे इसे. ठीक है? लेकिन थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं कि नंबर सीरीज कैसी कैसी हो सकती है. ठीक है? क्या क्या लॉजिक्स हो सकते हैं, थोड़ी सी एक प्रिपरेशन करते हैं. फिर अल्टीमेटली तो लॉजिक्स किसको ढूंढना है? आपको ही. ठीक है? लेकिन कैसे कैसे लॉजिक्स देखने को मिल सकते हैं नंबर सीरीज में, ये भी हम सीख जाएंगे यहां पे. आइए पढ़ते हैं. नंबर सीरीज टेस्ट प्रेजेंट्स न्यूमेरिकल सीक्वेंसेस दैट फॉलो अ लॉजिकल रूल बेस्ड ऑन एलिमेंट्री अर्थमेटिक. एन इनिशियल सीक्वेंस इज प्रेजेंटेड फ्रॉम विच द रूल मस्ट बी डिड्यूस्ड. आप इनिशियल सीक्वेंस जो दिया हुआ है उसी से रूल को डिटरमिन करने की कोशिश कीजिए कि क्या रूल फॉलो कर रहा है. ये +2 करते जा रहा है, × 2 करते जा रहा है, व्हाट इट इज डूइंग एग्जैक्टली. ठीक है? अ सीरीज इज सॉल्व बाय अ पर्टिकुलर नंबर सीरीज ट्रिक्स. कैसे सॉल्व होता है ये? थ्रू ट्रिक्स, फॉर्मूलाज और एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन. हम तो पता है सबसे ऊपर क्या बोलते हैं, हम कहते हैं अगर नंबर सीरीज सॉल्व करना है ना तो आपके पास होना चाहिए कॉमन सेंस. यू मस्ट हैव स्मार्ट अप्रोच. ठीक है? बस हो गई नंबर सीरीज. हम रूल अपने आप डिटरमिन कर लेंगे कि क्या फॉलो हो रहा है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सीरीज प्रेजेंट इन द एग्जाम. सीरीज कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंटेगियस नंबर, एटसेट्रा. अ सीक्वेंस इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट विद अ पर्टिकुलर ऑर्डर. ठीक है? टाइप्स ऑफ सीरीज देख लीजिए. नंबर सीरीज, इंटीजर नंबर सीरीज. व्हाट इज इंटीजर नंबर सीरीज? इंटीजर नंबर समझते हैं क्या होता है? होल नंबर और उसका निगेटिव वे. अगर पूरा ले लिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है? इंटीजर. होल नंबर क्या होते हैं? व्हाट इज होल नंबर? 0 1 2 3
ये होल नंबर कहलाते हैं। जितने पॉजिटिव नंबर है इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। और अगर इसका निगेटिव भी ले लिया जाए और ये पॉजिटिव भी लिया जाए, जीरो भी लिया जाए, तो उसे कुल मिला के क्या कहते हैं, इंटीजर। तो व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर अगर हमें लिखना होगा तो पता है कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे -3 -2 भी -1 भी 0 भी 1 2 3, ये क्या हो गया, इंटीजर। होल नंबर कितना है, इसमें से कुछ होल नंबर भी है, 0 1 2 3, ये क्या है, होल नंबर, ठीक है। तो अगर होल नंबर है तो वो इंटीजर होगा, ये आंसर कीजिए। अगर एक नंबर होल नंबर है तो इज इट इंटीजर? यस। अगर वो इंटीजर है तो क्या होल नंबर होगा? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। इंटीजर अगर है तो होल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। रेशनल नंबर सीरीज हो सकती है। रेशनल नंबर सीरीज किसे कहते हैं? फ्रैक्शनल नंबर को। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है उसे फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शनल नंबर को क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर, ठीक है। जैसे अगर हम आपको बताएं तो देखिए यहां पे एक सीरीज इस तरीके से दी हुई है, -1/2, फिर 0, फिर 1/2, फिर 1, ठीक है। अब अगला क्या होगा? वन एंड हाफ, ठीक है। 1.5 मीन्स 3/2 कह सकते हैं, 1.5, ठीक है। तो आपने लॉजिक क्या निकाला पता है? हाफ ऐड होते जा रहा है। देखिए ये -1/2 था, इसमें हाफ ऐड करे तो 0 हो गया, फिर हाफ ऐड किए तो हाफ हो गया, फिर हाफ ऐड किए तो कितना हो गया, 1, और फिर हाफ ऐड कर दिया तो हमने 1.5 हो गया। तब व्हाट वाज द लॉजिक? हाफ ऐड करना है, ठीक है। ये जो सीरीज है ये कौन सी सीरीज हो गई? दिस इज रेशनल नंबर सीरीज, ठीक है, एज बिकॉज इट हैज फ्रैक्शनल नंबर्स। अर्थमेटिक सीक्वेंस, व्हाट इज अर्थमेटिक सीक्वेंस? अगर सीरीज इस तरीके से बढ़ रही है कि एक कॉमन नंबर ऐड होते जा रहा है, ठीक है, तो उसे क्या 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 कहा जाएगा? अर्थमेटिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है? अगर सीरीज इस प्रकार की है कि एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई होते जा रहा है, ठीक है, एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई होते जा रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा? ज्योमेट्रिक सीरीज, राइट। जैसे एक ज्योमेट्रिक सीरीज यहां पे दी हुई है, देखिए 2 के बाद 4, कैसे 2 मल्टीप्लाई हो गया 2 में तो 4, फिर 4 में 2 मल्टीप्लाई हो गया 8, फिर 8 में 2 मल्टीप्लाई हो गया 16, ठीक है। कॉमन नंबर मल्टीप्लाई होते हुए आगे बढ़ रहा है तो दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर एक कॉमन नंबर ऐड होते हुए आगे बढ़ रहा है देन इट इज अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। जैसे 8 + 5 13, 13 + 5 18, फिर 18 + 5 23। आर यू गेटिंग इट? स्क्वायर नंबर सीरीज ऐसी भी हो सकती है, स्क्वायर नंबर हो, जैसे 1 का स्क्वायर, देन अगला नंबर 2 का स्क्वायर हो, फिर 3 का स्क्वायर हो, फिर 4 का स्क्वायर हो, ऐसी सीरीज हो सकती है, ठीक है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। क्यूब नंबर सीरीज हो सकती है। क्यूब नंबर सीरीज मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व क्यूब? 2 का क्यूब कितना आएगा? 8, 2 × 2 × 2, ठीक है। व्हाट विल बी द क्यूब ऑफ 3? 27, 3 × 3 × 3, ठीक है। फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज क्या होता है? पिछले 2 नंबर को ऐड करते हुए सीरीज आगे बढ़ती है, उसे क्या कहा जाता है? फिबोनाची सीरीज, ठीक है। देखिए हम आपको दिखाएं, पहला 2 नंबर जो है इसको ऐड कर दीजिए तो तीसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा इनलार्ज कर देते हैं आपके लिए। 0 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 1 आ गया। अब इसके बाद जो नंबर आएगा वो पिछले 2 नंबर को ऐड करके होगा। पिछला 2 नंबर कौन सा है? ये 1 और 1, देखिए 2। फिर क्या ऐड होगा? 1 और 2 3। आई होप आपको याद रहेगा फिबोनाची सीरीज क्या होता है? पिछले 2 नंबर को ऐड करते हुए सीरीज आगे बढ़ती है, ठीक है।
तो आपको कभी भी लॉजिक्स दिया नहीं होगा क्वेश्चन में कि क्या हो रहा है, ठीक है, एक नंबर ऐड हो रहा है या एक मल्टीप्लाई हो रहा है या पिछले दो की एडिशन हो रही है, ये आपको क्या करना होगा, कॉमन सेंस लगा के सोचना होगा कि हो क्या रहा है इस सीरीज में, और अकॉर्डिंगली एक नंबर कोई ना कोई सीरीज में मिसिंग होगा, चाहे बीच में या फिर आखिरी में मिसिंग होगा, आपको वही प्लान करके क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रिक्स आप क्या क्या लगाइएगा, ध्यान दीजिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि सारे के सारे नंबर हो सकता है प्राइम नंबर हो। यू नो व्हाट इज प्राइम नंबर? जो सिर्फ अपने नंबर से ही, सेम नंबर से ही डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। इज 9 अ प्राइम नंबर? नो, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट कैन बी डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इज 7 अ प्राइम नंबर? Yes, it's a prime number as because 7 can be divided only by 7, ठीक है। The number which is divisible only by itself, a number which is divisible only by itself is known as prime number। तो हो सकता है आपको जो नंबर दिख रहा है ना, उसमें कुछ प्लस या माइनस नहीं हो रहा है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, प्राइम नंबर चल रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। फिर क्या हो सकता है, दूसरी चीज सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो, तो ध्यान दीजिएगा ऐसा भी पॉसिबल है। और क्या हो सकता है कि सभी के सभी नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहे हो। ज्योमेट्रिक में एक सीरीज हमने क्या बताया, जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हो, जरूरी नहीं मल्टीप्लाई हो रहा हो सकता है सीरीज जो आपको दी हो एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होते जा रहा है। जैसे दिया हुआ है 64, फिर 32, फिर 16 और फिर डैश। लिख के बताएं, 64, 32, 16 डैश, क्या होगा? श्योर 8 होगा? यस, 64 डिवाइडेड बाई 2 32, 32 डिवाइडेड बाई 2 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8 होना चाहिए, ठीक है। इस सीरीज का लॉजिकल रूल क्या था कि एवरी नंबर इज बीइंग डिवाइडेड बाई 2 टू गेट द सब्सिक्वेंट नंबर। If all the numbers are succeeding by some addition or subtraction or multiplication or division by a particular number or addition of their cubes and squares, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर नंबर के से जो सब्सिक्वेंट नंबर है वो किसी नंबर के स्क्वायर की एडिशन हो रही है। जैसे पुराने नंबर और नए, मतलब लास्ट नंबर और करंट नंबर में अंतर पता है क्या है? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का डिफरेंस है, 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया गया है। फिर अगले में क्या ऐड किया गया है? 3 का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या ऐड किया गया है? 4 का स्क्वायर। नंबर इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें भी हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एवरी नंबर जो सब्सिक्वेंट नंबर आ रहा है वो मल्टीप्लाइड बाई 2 और -2 है। कैसे बढ़ रहा है दिखाएं। जैसे पहले एक नंबर 10 है, ठीक है, फिर अगला नंबर क्या है? 10 इंटू 2 20 होता है और -2 भी किया हुआ है। 10 इंटू 2 20, -2 18, फिर 18 इंटू 2 36, -2 34, ठीक है, और यहां डैश लगा दिया है। अब आप ऐसे सोचेंगे तब तो कुछ मिलेगा ही नहीं लॉजिक। 10 के बाद 18, अब ये कैसे 10 के बाद 18, तो 8 ऐड हो रहा है, फिर 18 के बाद 34 हो जा रहा है। अब यहां कितना ऐड हो जा रहा है? बोलिए कितना ऐड हो जा रहा है? 16, ठीक है। तो कैसे हो रहा होगा? तो कोई ना कोई लॉजिक होगा, खोजते हैं उसको, ठीक है। यहां तो एक दूसरा लॉजिक भी मिल गया कि यहां पे +8 हो रहा है, यहां कितना हो रहा है? +16, राइट। तो 8 का दुगना 16, और अब हो सकता है अगला क्या ऐड होगा? 32, ठीक है। दूसरा लॉजिक हमारा जो था, हम किससे स्टार्ट किए थे? इंटू 2 -2। आइए इंटू 2 -2 करके देखें। 34 इंटू 2 -2, 34 इंटू 2 -2 कितना होगा? 66, और 34 इंटू 32 भी क्या होगा? 66। एक लॉजिक और निकल गया। तो पता है ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी एक सीरीज हम आपके सामने प्रेजेंट करें, आपने कोई और लॉजिक दिया, इन्होंने कोई और लॉजिक दिया, ठीक है, परफेक्ट आंसर तो सही आ रहा है। फिर भी अगर आपका लॉजिक सही बैठ गया है तो आप अपने तरीके से आंसर निकालिए। तो ऐसा भी नहीं है कि हमेशा लॉजिक भी एक जैसा आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ भी लॉजिक हो सकता है। आप डिड्यूस कीजिए कि लॉजिक क्या है, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम, मेरे दिमाग में 2 लॉजिक आए। एक क्या था? इंटू 2 -2। दूसरा लॉजिक क्या था? डबल का डिफरेंसेस है हमेशा,
ठीक है, एक बार 8 का डिफरेंस है तो 16 का है, फिर 32 का है, ठीक दैट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 7, 11, 13, 17, 19, फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए सोचिए सब कोई और आंसर करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या लॉजिक है यहां पे। (23) वाई? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार 4 ऐड हो रहा है, दूसरी बार 2 ऐड हो रहा है। देखिए यही हो रहा है, 7 और 11 ये कितना ऐड हुआ? 4, और फिर 11 और 13 कितना ऐड हुआ? 2, फिर 13, 17 4, फिर 2, अब क्या होना चाहिए था? 4, तो 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। तो यानी ये इसका लॉजिक था, ये +2 देन +4 करा रहा है ये हमसे। नहीं, कैसे करा रहा है? +4 देन +2। ठीक है, तो डू यू थिंक देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर इट? नो। पता है क्या रिक्वायर्ड है? स्मार्ट अप्रोच। चलिए क्वेश्चन 2, 5, 25, 7, -9, 19। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए देखिए इसमें लॉजिक जो दिख रहा है वो ऐसा कुछ दिख रहा है कि 5 से 7 रिलेटेड दिख रहा है कुछ, ठीक है, फिर 7 से 9 रिलेटेड दिख रहा है कुछ, मतलब एक एक नंबर गैप करके रिलेशन बन रहा है। तो हमें लगता है कि 25 से रिलेशन इसका होगा और इससे फिर इसका रिलेशन होगा। आ रही है बात समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, अब क्या लॉजिक दिख रहा है? 5 से 7, 7 से 9 हुआ, मतलब वो क्या कर रहा है? दो दो ऐड कर रहा है, लेकिन एक नंबर छोड़ के। तो नीचे वाला जो हमने बनाया उसको लॉजिक ढूंढते हैं, यहां क्या लॉजिक होगा? 25 के बाद सीधे 19 आ रहा है, कितना डिफरेंस है? 6, -6 है। तो हमको लगता है जो एक एक नंबर है पहला वाला वो दो दो बढ़ा रहा है, ठीक है, ये वाला +2 कर रहा है, और नीचे वाला लग रहा है हमें कि ये क्या कर रहा है? -3 कर रहा है। अगर 25 -3 करेंगे तो 22 आएगा, और -3 फिर करेंगे तो 19 आएगा। तो हमको लगता है पहला, तीसरा और पांचवा नंबर +2 का फॉलो कर रहे हैं रूल, और दूसरा, चौथा और छठवां नंबर क्या फॉलो कर रहे हैं? -3 फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इट विल बिकम? 22। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इट इज टेकिंग टाइम, ठीक है, लेकिन यही तो अप्रोच करना है कि जल्द से जल्द हम क्या करें? डिड्यूस कर लें कि क्या लॉजिक है। ठीक है, तो मोर यू प्रैक्टिस ऑन, क्या होता है कि एक समय के बाद ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी जल्दी फिर पकड़ने भी लग जाते हैं लॉजिक्स को। आइए तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए देखिए तीसरे में क्या लग रहा है आपको? हाँ, देखिए जो समझ में आ रहा है वो ये 14, आपने सही भी बोला। ठीक है, देखिए ये क्या कर रहा है? ये डिवाइडेड बाई 2 कर दे रहा है पहले दो नंबर, फिर दूसरे दो नंबर को देख रहे हैं तो ये भी डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, फिर ये 28 है, तो अपने आप समझ में आ रहा है कि ये भी क्या होगा? डिवाइडेड बाई 2। और ये कर क्या रहा था कि जब डिवाइडेड बाई 2 कर दे रहा है तो फिर +2 कर रहा है। एक बार ये डिवाइडेड बाई 2 किया, फिर यहां से यहां देख रहे हैं तो +2 कर दिया है, फिर ये डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। देखिए डब्बे के अंदर डिवाइडेड बाई 2, फिर बाहर जैसे ही आ रहे हैं +2 कर दे रहा है। तो ठीक है, ये वाला क्या होगा? 28 डिवाइडेड बाई 2, 14। तो दिस इज फॉलोइंग द रूल ऑफ डिवाइडेड बाई 2 देन +2।
अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, देखिए कैसे सोचा जाता है, थोड़ा सोचने का तरीका बताएं। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, क्या आपको लग रहा है कि एक कॉमन नंबर ऐड हो रहा है? सवाल ही नहीं उठता क्योंकि सीरीज गिरते जा रही है, कम होते जा रहा है। क्या एक कॉमन नंबर माइनस हो रहा होगा? सवाल ही नहीं उठता कि अगर कॉमन नंबर माइनस हो रहा होता तो पॉइंट में नहीं आता आगे फिगर, यानी माइनस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, नंबर कम होते जा रहा है, इसका मतलब प्लस हो नहीं सकता, माइनस हो नहीं सकता, क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो रहा होगा कि डिवाइड, डिवाइड हो रहा होगा। तो ये सीरीज में चांसेस हैं कि हो सकता है ये नंबर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होते हुए कम होते जा रहा है। तो जरा खोज के निकालिए तो। हम्म, अच्छा, फिर देखो ऐसा ही हो रहा है क्या आगे भी? और देखो और चेक करो, बस दो चेक करके खुश नहीं होना चाहिए कि 2.5 से डिवाइड हो रहा है, और फर्दर देखो कि 2.5 से अब डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है कि नहीं। यस, आपने ठीक बताया कि 980 डिवाइडेड बाई 2.5 आ रहा है यहाँ, फिर इसको भी ये डिवाइडेड बाई 2.5 है, यहां से यहाँ 2.5 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 62.72। इसको 2.5 से डिवाइड करके चेक करो कि ये भी आ रहा है कि नहीं। यस, तो फिर हमें लॉजिक मिल गया, दिस इज डिवाइडेड बाई 2.5 है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कोशिश करिए यहां पे लॉजिक ढूंढने की क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर से चेक करो, ठीक है, बहुत सही। इंटू टू -1 हो रहा है। देखिए 113 इंटू टू करेंगे तो 226 आएगा, -1 किए 225 आ गया, फिर 225 इंटू टू करेंगे तो 450 आएगा, -1 कर दिए तो 449 हो गया। तो यानी ये जो रूल फॉलो कर रहा है ये इंटू टू -1, तो यही चीज 449 पे भी अप्लाई कराइए, इंटू टू -1, 897। ओके, एक बार और आगे चेक कर लीजिए कि सही चल रहे हैं कि नहीं। 897 इंटू टू -1 कर दीजिए तो 1793 आ रहा है। द रूल दैट इट इज फॉलोइंग इज इंटू टू -1। तो आप देख रहे हैं आपकी स्पीड भी तेज हो रही है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करिए तो। Y30,
नहीं, आई डेंट गेट यू, फिर से रिपीट करो, क्या बोल रहे हो? ओके, आप उल्टी बात कर रहे हो। चलिए हम लोग आगे से बात करते हैं। तो ये कह रहे थे पीछे से ये 16 से शुरू किए कि सब -2 फिर × 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। बेसिकली +2 कर रहे हैं, 62 से 64 पे गए तो +2 हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, 62 +2 किया तो 64। अगला रूल जो इसमें अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है डिवाइडेड बाई 2 और -2, डिवाइडेड बाई 2 -2, ठीक है। तो 32 - 2 30। फिर अगला रूल क्या था, +2 हुआ, ठीक है। ये 32 से 14 क्या है, डिवाइडेड बाई 2 -2, 32 का आधा 16 -2, और फिर ये क्या होगा, +2। तो एक बार +2 करना है और फिर दूसरी बार डिवाइडेड बाई 2 और -2 करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाइए। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिकल रूल है। यहां की लॉजिक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, देखिए कौन खोज के निकालता है। चलिए एक बार चेक करते हैं थोड़ा सा। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब 8, यस। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। अब देखिए शायद कुछ मदद मिल रही है क्या आपको? क्या? शायद देखो अब जल्दी से कुछ बोल पाओ आप। लॉजिक मिल गया है, क्या है लॉजिक? ये है 1 क्यूब + 1 है पहला, फिर 2 क्यूब + 2 है, फिर 3 क्यूब + 3 है और 4 क्यूब + 4 है। देखो 1 क्यूब + 1 2 हो जाएगा, 2 क्यूब 8 + 2 10, 3 क्यूब में 3 जोड़ो 30 और 4 क्यूब में 4 जोड़ोगे तो 68 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रूल जो लॉजिक चल रहा था वो क्यूब के बाद वही नंबर फिर से ऐड भी कर दे रहा है। This 1 cube + 1, 2 cube + 2, 3 cube + 3, 4 cube + 4। तो अगला वाला क्या होना चाहिए? 5 क्यूब + 5 होना चाहिए, 130 हो जाएगा ये, ठीक है। 130 is the answer। क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है, विल स्टॉप हियर।